Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Thorough live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. Coming to my teaching experience, I have mentored and educated many maths aspirants in past 2 years. So बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री की क्विजेस कर रहे थे और आज ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों का क्विज नंबर 4 है। और क्विज नंबर 4 से पहले हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स देख चुके हैं, अलग अलग तरीके देख चुके हैं कैसे उन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो आज हम लोगों का 4th नंबर क्विज है जिसमें हम और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं और उन्हें देखेंगे कि हम डिफरेंट जैसे कि प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट ये वाले फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करना है और भी डिफरेंट चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों। हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को जाके इंस्टॉल कर सकते हो और इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, सारे वीडियो लेक्चर्स जितने होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जितनी डेली क्विजेस होती है हमारी वो सब आपको मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस की जो घंटी बजती है, नोटिफिकेशन आती है, वो आपको मिल जाएगी डे टू डे। किसी भी दिन आपकी लाइव क्लास मिस नहीं होने वाली है इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर cos 12x minus cos 4x। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज cos x minus cos y बराबर -2 टाइम्स ऑफ sin x plus y by 2 और sin x minus y by 2। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 12x लिखा है और y की जगह 4x लिख देंगे। तो -2 टाइम्स sin x की जगह 12x, y की जगह 4x ये कर देंगे। ऐसे ही अगले में भी x की जगह 12x और y की जगह 4x डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 sin 12 plus 4 that is 16 by 2 that is 8x into sin 12 minus 4 that is 8 और divided by 2 हो जाएगा हमारा 4x। तो 2 sin 8x sin 4x। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही साइन है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। नेक्स्ट वाला, इसमें क्या करना है, ये भी हमारा फॉर्मूला बेस है। इसमें हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि sin x प्लस sin y जो होता है वो होता है 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 23 पुट कर देंगे, y की जगह 37 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 sin 23 प्लस 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाएगा cos 23 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2। cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो ये बन जाएगा sin 60 बाय 2, 60 बाय 2 हो जाएगा 30 डिग्री इंटू cos, ये बन जाएगा हमारा आपका 14 बाय 2 दैट इज 7 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 बाय 2 cos 7 डिग्री। सो फाइनली आंसर जो आएगा वो हमारा cos 7 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है। तो इस तरह से करके हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अभी तो क्या है, हम केवल सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक दो क्वेश्चन में प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला भी अप्लाई किया था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए sin a प्लस cos b, sin a प्लस cos b जैसा वाला हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sin a प्लस sin b है। तो हम पहले से साइन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब cos 65 को हम साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज sin 65 प्लस cos 65 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 25 और cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा दैट इज sin 25। अब हमें पता है दैट sin x प्लस sin y जो होता है वो होता है 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अब x की जगह 65 पुट कर देंगे, y की जगह 25 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू 2 sin x की जगह 65, y की जगह 25 डिवाइडेड बाय 2 cos 65 माइनस y की जगह 25 डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 sin, ये बन जाएगा 90 बाय 2 दैट इज 45 डिग्री और ये बन जाएगा cos यहाँ पे बनेगा 40 बाय 2 दैट इज 20 डिग्री। तो मतलब ये बन गया 2 sin 45 डिग्री cos 20 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और ये cos 20 रहेगा। तो यहाँ ये बन जाएगा हमारे पास √2 cos 20। सो फाइनली ये हमारे पास आंसर बन जाएगा।
और √2 cos 20 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से अब हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन में कि जो फॉर्मूला हमें पता है वो नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, जो डाटा दिया हुआ है उसको हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। मतलब साइन ए प्लस साइन बी हमें पता है, ये साइन एक्स प्लस साइन बी बोलो, तो ये हमें पता है। हमने क्या किया, कोस को पहले साइन में कन्वर्ट करके हमें उस फॉर्मूले में लेके आए, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को आगे पढ़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कोस ए माइनस कोस 3। अब ऊपर है साइन एक्स प्लस साइन वाई और नीचे है कोस एक्स माइनस कोस वाई। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूं। साइन एक्स माइनस साइन वाई होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2 और कोस एक्स माइनस कोस वाई होगा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। तो इस तरह से हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसके बाद न्यूमिनेटर में क्या है, साइन ए प्लस साइन 3a, मतलब इस फॉर्मूले में x की जगह a पुट करना है, y की जगह 3a पुट करना है। तो 2 साइन x की जगह a, y की जगह 3a, कोस x की जगह a, y की जगह 3a बाय 2 डिवाइडेड बाय -2 टाइम्स साइन x की जगह नीचे डिनोमिनेटर में a और y की जगह 3a, a प्लस 3a डिवाइडेड बाय 2 साइन a माइनस 3a डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया। तो इसे आप देखो a 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन a प्लस 3a बाय 2 साइन a प्लस 3a बाय 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ पर कोस, ये a माइनस 3a दैट इज माइनस 2a अपॉन 2 दैट इज माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ साइन माइनस a, ये बन जाएगा। अब ये बन जाएगा कोस माइनस a तो कोस ही रहेगा, माइनस साइन माइनस a ऑफ माइनस साइन a बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कोट ए। तो कोट ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से काम करके हमें ये मैनिपुलेशंस करनी है। ये क्या कर रहे हैं, हम केवल फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है और उस फॉर्मूले का यूज करके हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अब प्रोडक्ट टू सम इसमें यूज करना है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूलेज जो इसमें यूज होने वाले हैं वो हम लिख सकते हैं, दैट इज सबसे पहला फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin x cos y इक्वल्स टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये लिख सकते हैं। 2 sin x sin y, इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज cos x माइनस y माइनस cos x माइनस y माइनस ऑफ cos x प्लस y, ये बन जाएगा। और ये बन जाएगा अगला 2 cos x cos y हो जाएगा हमारा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो ये तीन फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। आपको ये तीनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से हम इसको बोलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर में। तो हम बोल सकते हैं 2 sin 5a cos 2a माइनस sin 6a cos a डिवाइडेड बाय sin a sin 2a माइनस cos 2a cos 3a। और ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर ही दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब देखिए 2 sin 5a cos 2a मतलब 2 sin x cos y। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगा देंगे, तो बन जाएगा sin x प्लस y मीन्स 5a प्लस 2a दैट इज 7a प्लस sin x माइनस y sin 5a माइनस 2a, तो ये बन जाएगा sin 3a। अगला है माइनस 2 sin 6a cos a मतलब 2 sin x cos y, सो sin x cos y मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। तो हम बना देंगे sin x प्लस y मतलब 7a प्लस sin x माइनस y मतलब 5a, तो ये बन गया। और डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा डिनोमिनेटर में 2 sin a sin 2a मतलब सेकंड वाली आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज cos x माइनस y मतलब a माइनस 2a दैट इज माइनस a, तो cos माइनस a cos a ही बन जाएगा माइनस cos x प्लस y, सो x प्लस y कितना हो जाएगा a प्लस 2a बन जाएगा यहाँ पर 3a, ये बन जाएगा माइनस 2 cos x cos y मतलब लास्ट वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो बन जाएगा cos x प्लस y मतलब 2a प्लस 3a दैट इज 5a प्लस
x माइनस वाई मतलब कोस 2a माइनस 3a, तो कोस 2a माइनस 3a मीन्स कोस a, तो यहाँ पर ये कोस a बन जाएगा। तो इस तरह से अब जब इसको हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा साइन 3a माइनस साइन 5a, क्योंकि साइन 7a तो कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ऐसे ही कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा कोस 3a माइनस कोस 3a माइनस कोस 5a। अगर आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बन जाएगा माइनस साइन 3a और प्लस 5 साइन a। अब अभी से हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये बना सकते हैं हम साइन 5a माइनस साइन 3a, तो ये हमारे पास फाइनली बन जाएगा। अब हमें जरूरत है साइन x माइनस साइन y की और कोस x प्लस कोस y की, तो साइन x माइनस साइन y हो जाएगा 2 कोस x प्लस y बाई 2 मीन्स 5a प्लस 3a बाई 2 साइन 5a माइनस 3a बाई 2, और डिवीजन में फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 2 कोस 3a प्लस 5a बाई 2 और कोस 3a माइनस 5a बाई 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां से आप देखो तो कोस 5a प्लस 3a बाई 2, कोस 5a प्लस 3a बाई 2 तो कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा साइन 2a अपॉन 2 दैट इज साइन a अपॉन नीचे बनेगा कोस a, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास tan a। तो इस तरह अब देखो इसमें दो चीजें यूज हुई, एक तो सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ा प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला हमने लगाया, उसके बाद सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज हुआ, तो दो फॉर्मूले इसमें हमने यूज किए, और इस तरह से भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमें रेडी रहना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, जो बोल रहे हैं आपको रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। अब देखिए 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, हमें पता है दैट 1 माइनस कोस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और इसे लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दैट कोस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहां से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कोस 2x, और ऐसे ही हमें पता है कि कोस 2x इज इक्वल्स टू जो होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां से 1 प्लस कोस 2x जो हो जाएगा वो 2 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसे ऐसा लिख दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मतलब tan स्क्वायर एक्स, और रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा tan x, तो सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर भी भाई यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कोस स्क्वायर 2 साइन 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज करनी है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो देखो क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कोस 4x, ये बचेगा। अब इसे लिख सकते हैं हम रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 इंटू, ये जो चीज है एंगल हाफ हो जाएगा और लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा। तो यहां से जब हम रूट को ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस ये 4 कोस स्क्वायर 2x, तो रूट से हटेगा तो बनेगा 2 कोस 2x, ये बन जाएगा। तो यानी अंदर बचेगा रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस कोस 2x, और 1 प्लस कोस 2x क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x। तो फाइनली जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा रूट ओवर 4 कोस स्क्वायर x दैट इज 2 कोस x। तो इस तरह से इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो हमें कर कुछ नहीं रहे, हम ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, हमने 2-3 बार अप्लाई कर दिया इस क्वेश्चन में, और उसी को हमने मैनिपुलेट कर करके ऐसे लिखा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में बोल रहे हैं प्रूव करो कि cos x अपॉन 1 माइनस sin x इक्वल्स टू tan। अच्छा tan की फॉर्म में लेके जाना है, तो सिंपल देखिए सबसे पहले तो cos 2x और cos x को, या फिर डायरेक्ट x का यूज हुआ है तो cos x को ही लिख देते हैं। cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। और sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकते हैं।
तो यानी ये जो चीज बन जाएगी हमारी, इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 को, ये जो 1 है इसे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, माइनस साइन एक्स को लिख देता है 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज हमें यहाँ से मिलने वाली है। न्यूमिरेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर को देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यही तो है। मतलब डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, दैट इज कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस चीज को हम इसे यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं, यहां से फॉर्मूले इरेज कर रहा हूं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर कोस एक्स बाई टू से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। और ये चीज शायद हम इस क्विज में, इससे पहले वाली क्विज में कर चुके हैं। इस 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स बाई टू को अगर हम 1 इंटू टेन एक्स बाई टू लिखें तो मतलब 1 ये हो जाएगा और ये 10x बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, क्योंकि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है 10a प्लस b। तो इस तरह से हम फाइनली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के मैनिपुलेशंस भी हमें आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ये प्रूव करना है कि sin 4x इक्वल्स टू 4 sin x cos क्यूब x इंटू 4 cos x sin क्यूब x। हम क्या करते हैं, अगर RHS को देखा जाए राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या है हमारी 4 sin x cos क्यूब x माइनस 4 cos x इंटू sin क्यूब x। अगर इससे हम 4 sin x cos x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये बचेगा। अब हमें पता है दैट यहां पर वी नोज दैट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x, एक तो ये होता है, एंड और दूसरी चीज होती है 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2x। तो इसे चीज को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 sin x cos x, ये बन जाएगा, इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 2 sin x cos x की जगह हम लिख सकते हैं sin 2x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर की जगह से हम लिख सकते हैं cos 2x, और 2 sin a cos a, तो ये बन जाएगा हमारा sin 2 टाइम्स 2x, ये बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू sin 4x। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी तरह से हमें यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्विज, एग्जांपल नंबर 10। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a प्लस बी होगा tan a दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan पाई बाय 4 tan x प्लस tan a माइनस b हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये बन जाएगा। तो यहां से tan पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये बनेगा tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस नीचे बनेगा tan x प्लस न्यूमरेटर में tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। अगर इसमें हम एलसीएम ले लें तो ऊपर बनेगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस इधर बन जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और एलसीएम जब ले रहे होंगे नीचे तो बनेगा 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x मिलकर बनाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर?
तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय, अगर tan को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। सो 2 tan x कैंसिल, ये न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और इसे देखें तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी है। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा हमारा कोस 2x, और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये तो प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा, यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में, यहां पर लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन कोस 2x, मतलब ये हो गया 2 सेक 2x। 1 अपॉन कोस 2x की वैल्यू सेक 2x हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब मोस्टली हमने सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। एक कंसेप्ट जो हमारा बचा है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशंस आप बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारी बची हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम नेक्स्ट क्विज जो होगी हमारी उसमें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट और द लास्ट क्विज वो हमारी रहेगी जिसमें हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस की इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, वो हम उस क्विज में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्विज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्विज।